नमस्कार, myself पवनदीप फ्रॉम गवर्नमेंट एनएम कॉलेज हनुमानगढ़। आज हम स्टार्ट करेंगे कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का नेक्स्ट टॉपिक। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंस्ट्रक्शन साइकिल। इंस्ट्रक्शन साइकिल होता क्या, इंस्ट्रक्शन क्या होती है? कोई भी ऐसी लाइक इन्फॉर्मेशन, मान लीजिए आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि आपको ये काम इस तरीके से करना है या इस तरीके से नहीं करना। उसी चीज़ में इंस्ट्रक्शन साइकिल इन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, कंप्यूटर को ऑर्गेनाइज जब किया जाता है, किसी भी वे से रिलेटेड कोई काम किया जाता है इसमें, तो वो उसमें उसका जो साइकिल है इंस्ट्रक्शन का, कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है, प्रोसेसिंग कैसे होगी, फिर आगे आपको एंडिंग कैसे करनी है, वो सारा एक साइकिल के थ्रू आपको सेटअप किया जाता है। इंस्ट्रक्शन साइकिल को फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। फैच मीन्स किसी को चीज़ को लेना या पकड़ना, डिकोड उसकी प्रोसेसिंग करना, एग्जीक्यूट उसे शो करना। साइकिल लाइक स्टार्ट टू एंड, आपको किस किस स्टेप से होके गुजरना पड़ा, या उसको जो प्रोसेस है आपने वो कैसे कंप्लीट की, स्टार्ट टू एंड की सारी जो फॉर्मेशन है वो आपने कैसे सेट किया, उसे कहते हैं। यह कंप्यूटर की ऑपरेशनल प्रोसेस है। यह प्रोसेस कंप्यूटर के स्टार्ट होने से शटडाउन होने तक सीपीयू के द्वारा लगातार रिपीट होती है। मैं आपको रिपीट करती हूँ, इंस्ट्रक्शन साइकिल को फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट साइकिल भी कहते हैं। और ये जो कंप्यूटर की ऑपरेशनल प्रोसेस है, ऑपरेशनल मतलब जिसमें बहुत से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं, यह प्रोसेस कंप्यूटर को के स्टार्ट होने से शटडाउन मतलब स्टार्ट टू एंड होने तक कंप्यूटर के थ्रू लगातार रिपीट होती है। क्योंकि जो साइकिल है वो चलता ही रहता है। साइकिल क्या होता है, गोल सर्कल के वे में होता है, तो वो साइकिल क्या है, वो चलती रहती है कि जब तक आपकी जो प्रोसेस है वो ख़त्म नहीं हो जाती है। स्टार्ट टू एंड वाली जो भी आपने काम स्टार्ट किया है वो एंड नहीं हो जाता, वो ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक वो साइकिल चलता रहता है। सीपीयू एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। एक इंस्ट्रक्शन के एग्जीक्यूट होने में बहुत सारे फेजेस होते हैं। मतलब कोई भी इंस्ट्रक्शन आप उसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको बहुत सी चीज़ों को फेस करके आगे आना पड़ता है। मतलब उसको ये नहीं है कि हमने काम किया और वो शो हो गया, उसके बीच की जो प्रोसेसिंग होती है वो भी हार्ड होती है। लाइक हम एक सिंपल कंप्यूटर में कोई नंबर भी एंटर करते हैं, कोई प्लस करवाने के लिए या इनपुट देने के लिए, तो सबसे पहले हम सीपीयू को अपनी इंस्ट्रक्शन देंगे, हाँ हमें ये चीज़ इनपुट करवानी है, तो इनपुट डिवाइस के थ्रू वो एंटर करेंगे एंड देन उसकी प्रोसेसिंग होके हमें उसकी आउटपुट मिलती है। और इसके बीच जो हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दी, फिर वो मशीनी लैंग्वेज में चेंज हुआ, फिर वो हमें ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज होकर रिजल्ट मिला। तो ये सारी प्रोसेसिंग बहुत ही स्टेप वाइज होती है, इजी नहीं होती है, तो इसको हम इजी वे में लेके नहीं चल सकते। तो इसके जिसको एग्जीक्यूट करने में, इसको शो करने में बहुत सारे फेसेस होते हैं और सीपीयू प्रत्येक इंस्ट्रक्शन के लिए इन फेसेस को रिपीट करते रहता है। मतलब जितने भी आपके कोई भी आप काम कर रहे हैं उनके लिए अलग अलग फेसेस के थ्रू उनको हैंडल करता रहता है। इनमें जैसे बहुत से फेसेस होते हैं, लाइक मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फैच करना, मतलब इंस्ट्रक्शन को लेना। हमने स्टोरेज में हमने कंप्यूटर पे कुछ एंटर किया तो वो सेव कहाँ होगा, मेमोरी में, तो वो मेमोरी से उस इंस्ट्रक्शन को फैच करेगा, उसको प्राप्त करेगा। इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा, मतलब उसकी जो प्रोसेसिंग होगी, उसने काम क्या करवाया है उस इंस्ट्रक्शन में, उस इनपुट में, उसे वो डिकोड करेगा। मेमोरी से इफ़ेक्टिव एड्रेस को रीड करना, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। तो ये लाइक 4 फेजेस हैं जो हम सिंपल कोई भी काम करते हैं उसमें यूज़ होता है। इसका साइकिल बना ले तो फर्स्ट ऑफ ऑल फैच इंस्ट्रक्शन को हमें सबसे पहले तो लेंगे, फिर उसे डिकोड करेंगे, फिर जो मेमोरी एड्रेस है वो उसे रीड करेगा, फिर उसे एग्जीक्यूट करेगा, मतलब शो कर देगा। सबसे पहले हमने प्राप्त किया, फिर हमने उसे प्रोसेसिंग किया, फिर हमने उसका एड्रेस इंस्ट्रक्शन रीड किया एंड देन हमने उसे एग्जीक्यूट किया। तो एक साइकिल बन गया। नंबर 1 पे आप रख देंगे फैच को, सेकंड पे रख देंगे डिकोड को, थर्ड पे रख देंगे रीड एड्रेस मेमोरी एंड सेकंड लास्ट एग्जीक्यूट। तो ये एक 4 नंबर में एक साइकिल चल गया। 1 to 4 स्टार्ट टू एंड की प्रोसेसिंग हमने चला ली, किसके थ्रू, एक साइकिल के थ्रू। हमने एक साइकिल बना ली और उसके अकॉर्डिंग उसकी जो हमारी जो स्टेप फेसेस हैं उसको सेट कर लिया। फर्स्ट ले तो इंस्ट्रक्शन को फैच करना। इसमें क्या होता है, इंस्ट्रक्शन को मेमोरी एड्रेस से फैच किया जाता है, क्योंकि जो भी हम कंप्यूटर में एंटर करते हैं वो सबसे पहले मेमोरी में जाके सेव होता है। मेमोरी के बारे में हमने आपको पहले भी बता दिया, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, कैशे मेमोरी, सब अलग अलग वेज में कैसे काम करती हैं। तो इंस्ट्रक्शन को मेमोरी एड्रेस से फैच किया जाता है, जो कि पीसी मतलब प्रोग्राम काउंटर और इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जिसे आईआर भी कहते हैं, उसमें स्टोर रहता है।
और जब फैच ऑपरेशन ख़त्म हो जाता है तो पीसी दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉइंट करता है। मतलब जब हमारा जो फैच ऑपरेशन है, मतलब जो भी इंस्ट्रक्शन को हमने प्राप्त कर लिया मेमोरी से, वो ख़त्म हो जाता है तो पीसी मीन्स प्रोग्राम काउंटर दूसरे इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए पॉइंट करता है। मतलब हमारी एक प्रोग्रामिंग ख़त्म होगी, हमारा एक स्टेप काम का ख़त्म हो गया, हमने इस चीज़ को फैच कर लिया तो वो अगली पे चला जाता है। जैसे हमने 2 को फैच कर लिया तो वो किस पे जाएगा, 3 पे, फिर 3 को कर लिया तो 4 पे। इस तरह से जिस नंबर पे जो प्रोग्रामिंग या प्रोसेसिंग करी गई है वो उसको फैच करता जाता है। सेकंड है इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना। इस फेज़ में इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, उसमें जो भी अवेलेबल इनकोडेड इंस्ट्रक्शंस को डिकोडर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। मतलब जो भी आईआर है हमारा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, उसमें जो भी अवेलेबल इंस्ट्रक्शंस होगी एनकोडेड, मतलब ये भी ना फॉर्म लाइक मशीन बाइनरी फॉर्म, उसमें उसको डिकोडर के द्वारा इंटरप्रेट किया जाता है। मतलब हम कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं कंप्यूटर को तो वो मशीन लैंग्वेज में चेंज होता है, फिर हमें ह्यूमन लैंग्वेज में चेंज किया जाता है, तो ये सब इंटरप्रेटर का ही काम होता है। उसी तरीके से इसको डिकोड किया जाता है। डिकोड में उसकी प्रोसेसिंग की जाती है, स्टार्ट टू एंड में उसको किस तरह से काम करना है। नेक्स्ट इफ़ेक्टिव एड्रेस को रीड करना। मैंने आपको बताया था कि मेमोरी एड्रेस जो भी इंस्ट्रक्शन है हमारी, उसका एड्रेस रीड किया जाता है। यदि इंस्ट्रक्शन का एक इनडायरेक्ट एड्रेस होता है तो इफ़ेक्टिव एड्रेस को मेमोरी से रीड कर लिया जाता है, और अन्य ज़रूरी जो मतलब बहुत हमारे अलग ज़रूरी डेटा हैं उसको मेन मेमोरी से फैच कर लिया जाता है। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा डेटा कहाँ सेव होता है, मेन मेमोरी में। एंड देन अगर हम उसे सेव कर लेते हैं, लाइक इन फ्यूचर हमें वो चीज़ काम में लेनी है, यूजेबल है हमारे लिए, तो हम उसे परमानेंटली सेव करके कहाँ स्टोर कर देते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में। तो इसमें यही बताया गया है कि जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है उसका इनडायरेक्ट एड्रेस होता है। एड्रेस कोई भी चीज़ है आपकी मेमोरी में अगर सेव हुई है तो उसका कोई ना कोई मेमोरी एड्रेस होता ही है, तो वो उसके इफेक्टिव एड्रेस को रीड करता है। तो उस एड्रेस को मेमोरी से रीड कर लिया जाता है, और जो ज़रूरी डेटा होता है उसको मेन मेमोरी से फैच कर लिया जाता है, मेन मेमोरी से प्राप्त कर लिया जाता है। नेक्स्ट है इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना। अब एग्जीक्यूट मतलब उसको शो करवाना, लाइक उसकी प्रोसेसिंग, कंपाइल, रनिंग, इस टाइप से करना। इस फेज़ में कंट्रोल यूनिट डिकोड की हुई जो हमारी इंफॉर्मेशन है, मतलब ये फेसेस ही मैंने आपको बताए हैं 4, फैच, रीड, डिकोड एंड एग्जीक्यूट। अब इसमें क्या होता है कि जो कंट्रोल यूनिट है हमारा सीयू, उसको डिकोड की हुई, मैंने आपको ये पार्ट तो बताए हैं, वो हैं एएलयू के, सीयू, ये सब सीपीयू के पार्ट हैं, एएलयू, सीयू एंड मेमोरी। अब इसमें डिकोड की हुई जो इंफॉर्मेशन है उसको कंट्रोल सिग्नल्स के रूप में सीपीयू के फंक्शनल यूनिट्स को भेजती है। इसके बाद सीपीयू इंस्ट्रक्शन की जो भी नीड होती है उसके बेस पे उस टास्क को पूरा करता है। मैं आपको रिपीट करती हूँ, इस फेज़ में जो कंट्रोल यूनिट हमारा सीयू यूनिट है, और डिकोड की हुई जो भी इंफॉर्मेशन होती है, मतलब जो भी उसने डिकोड कर ली इंटरप्रेट के थ्रू, उसको कंट्रोल सिग्नल्स के रूप में सीपीयू के फंक्शनल यूनिट्स को भेजती है। अब सीपीयू जो है उस इंस्ट्रक्शन की जैसे नीड होगी उसके बेस पे उस टास्क को पूरा करता है। मतलब जो भी हमारी प्रोग्रामिंग की डिमांड है उसको उस बेस पे कंपाइल या रनिंग करके उससे वो पूरा करता है। जैसे कि रजिस्टर से वैल्यूज़ को रीड करना, रजिस्टर भी एक मेमोरी का ही पार्ट है, स्टोरेज का पार्ट है, उससे हम वैल्यूज़ को रीड करते हैं। तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के वे में हम एग्जाम्पल के थ्रू ले सकते हैं। इस टास्क को पूरा करने पर जो भी रिजल्ट आता है वह मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है। मतलब जो भी हमारा रिज़ल्ट होगा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने में, स्टार्ट से एंड वाली प्रोसेस में, उसका जो रिज़ल्ट है वो कहाँ मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है, या फिर आउटपुट डिवाइस को भेज दिया जाता है। मतलब या तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो वो मेन मेमोरी में सेव हो जाएगा। कंपाइलेशन हमें पता चलता है कि हमने जो प्रोग्राम बनाया उसमें कोई एरर है या नहीं, या फिर वो रन हो जाता है। तो या तो वो मेन मेमोरी में स्टोर हो जाता है या फिर आउटपुट डिवाइस को भेज दिया जाता है। इन फेजेस को पूरा करने के बाद जो साइकिल फिर से अगले इंस्ट्रक्शन को फैच करती है। मतलब जितने भी फेसेस हमारे मैंने आपको बताए, इन सबको जब पूरा कर दिया जाता है तो जो हमारा इंस्ट्रक्शन साइकिल चल रहा होता है वो कहाँ जाता है, फिर से अगले इंस्ट्रक्शन को फैच करने लग जाता है। मतलब एक काम हमारा हो गया और वो अगले को फैच करने लग जाता है। मतलब एक में हमने P1 में हमने कुछ सेटअप किया तो वो काम हो गया, तो वो P2 पे चला जाएगा, P2 का हो जाएगा तो P3 पे चला जाएगा, तो एक एक करके वो उस चीज़ को फैच करता रहेगा। इस प्रकार इंस्ट्रक्शन जो साइकिल है वो हमारा लगातार रिपीट होता रहता है।
तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में मैंने आपको यही बताया कि वो उसकी जो फेसेस हैं, फैच, डिकॉर्ड, एड्रेस रीडिंग एंड इसको एग्जीक्यूट करना, और इसी के थ्रू हमारा काम कंप्लीट होता है। धन्यवाद।